नमस्कार दोस्तों, करियर मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वां के श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो अनेक एग्जामों में पूछा गया है। बहुत अच्छा है। चलिए सबसे पहले हम लोग इनकर बारे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो पहला है, हम लोग पढ़ते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में बोलेगा? दलित परिवार में। आप यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल में। 14 अप्रैल 1891 में। किस राज्य में हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। और किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार। वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। याद रखिएगा। तो फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए थे। फिर वहाँ से लंदन गए और बाद इंग्लैंड गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया। याद रखिएगा, मृत्यु कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा। उनके चिंतन व रचनात्मक मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। उनका चिंतन और रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। याद रखिए, उनका कितने चिंतक व्यक्ति थे या प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 हुआ, बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। इन्हीं में उनका संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 विखंडों में, याद रखिएगा 21 भूखंडों में, कितना? 21 भूखंडों में प्रकाशित हो चुका था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने भूखंडों में हुआ था? तो 21 भूखंडों में प्रकाशित हुआ था। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला आध हुआ उधर से। पहला ऑब्जेक्टिव आपका है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? आप देखिए कि कितना नंबर सही आपको जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका है सी, जाति प्रथा। क्या बोलिएगा? सी में है जाति प्रथा। आपका अगला सवाल है कि आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्यता तो समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? चलिए आप देखिए कितना सही जाता है आपका। तो आंसर एक करेक्ट आपका है, कार्य कुशलता के लिए। याद रखिएगा, क्या बोलिएगा? एक करेक्ट आंसर है कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, अगर आकाश सर का वीडियो और मेहनत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर। तो अगला सवाल आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब को किस भाषण का संपादित होता है? जो संपादित अंश है, किस भाषण का संपादित अंश है? तो करेक्ट आंसर आपका है सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या बोलेंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला सवाल, 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल आपका है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है क्या है? तो अशिक्षित। क्या बोलेगा? अशिक्षित होने का कारण होता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण। अगला छठा सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल आपका है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोग पढ़े थे, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में, और एक दलित परिवार में थे। किस परिवार में? दलित परिवार में थे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़े थे, किस राज्य में हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश। एक करेक्ट आंसर आपका है महू के मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट अगला सवाल आपका है 8वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल आपका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना था? याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माने से। आंसर डी करेक्ट आपका है, जाति प्रथा। याद रखिएगा, जाति प्रथा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 9वां सवाल की ओर। 9वां सवाल आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मतलब भीमराव अम्बेडकर। एक करेक्ट आंसर है,
जिनका जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था? याद रखिए 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आप ऑब्जेक्ट याद कीजिएगा। अगला सवाल आपका है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा कि कहाँ है? किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर कहते। कौन कहे थे? भीमराव अम्बेडकर का मतलब बी करेक्ट आंसर आपका। चलिए तो आगे सवाल की ओर देखते हैं। 11वां सवाल आपका है। 11वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आपका है। कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है। क्या बोलिएगा? बेरोजगारी के मतलब एक करेक्ट आंसर है बेरोजगारी। अगले सवाल आपका है मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका है 12 के आपका एकदम करेक्ट। आप सोचिए और बताइए कि 12 के क्या आंसर हो सकता है। क्या लगा आपको? भीमराव अम्बेडकर का मतलब सी करेक्ट आंसर। क्या बोलिएगा? भीमराव अम्बेडकर। आपका सवाल अगला नेक्स्ट है। हम बोल चुके हैं, आप पहले देखिए कितना नंबर आपका सही जाता है और कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हमको कितना नंबर सही किया। अगला सवाल आपका है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि? बताइएगा। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि? क्या बोलिएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या बोलिएगा? रुचि पर आधारित। डी करेक्ट आंसर आपका है। जो व्यक्ति की रुचि नहीं हो वो एक प्रकार के जाति प्रथा नहीं हो सकता, तो रुचि पर आधारित नहीं है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 14वां सवाल की ओर देखते हैं। 14वां सवाल आपका है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर सी करेक्ट आपका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल आपका क्या? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर की। किनका बोलिएगा? भीमराव अम्बेडकर का मतलब डी। इनका जन्म के बारे में अभी हम लोग बताए थे। एक दलित परिवार में जन्म हुए थे। आगे आपका सवाल आ गया शुद्राज। याद रखिएगा हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो आंसर एक करेक्ट आपका है भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलिएगा? भीमराव अम्बेडकर। एक करेक्ट आंसर आपका याद रखिएगा। एक करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर आपका। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है भीमराव अम्बेडकर का चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? क्या बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योति फुले थे, इनमें से सभी थे? तो डी करेक्ट आंसर आपका है डी, इनमें से सभी थे। क्या बोलिएगा? इनमें से सभी थे। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 18वां सवाल और 18वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हम लोग पढ़े थे, शुरू में पढ़े थे कि महू के मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। कौन परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? कौन थे? तो अगर शुरू में आप पढ़े होंगे ना तो उससे ही आपका सवाल बन जाएगा। तो वडोदरा नरेश के, क्या बोलेगा? वडोदरा नरेश के पर अथी से गए थे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते किनकी रचना है? द अनटचेबल जो है किनकी रचना है? तो सी करेक्ट आंसर आपका है भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलिएगा? भीमराव अम्बेडकर। सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल अंतिम सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल 21 में है किसे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है? किसे है जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा 21 के बी। क्या बोलिएगा? बी के मतलब आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को। किनका बोलिएगा? भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है। अगर आपको आकाश सर का मेहनत और वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।